हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का 2019 का सेट 2 के एक नंबर वाले और दो नंबर वाले कुछ क्वेश्चंस बच्चों सॉल्व करा चुके थे। आई होप कि आपको वो क्वेश्चंस सभी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं पुराने, तो उन सभी वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। और प्लीज़ हमारी वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा पर भी शेयर कर सकते हैं और आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं बच्चों इंस्टाग्राम पर, ठीक है। AK क्लासेस के नाम से ही हमने इंस्टाग्राम भी बना रखा है, तो आप लोग वहाँ पर हमें फॉलो भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों वीडियो को ज़्यादा से शेयर कर दिया करो यार ना, लाइक भी कर दिया करो, जिन लोगों ने नहीं किया तो अभी लाइक कर दीजिए। और बच्चों हम लोग अभी 1 अप्रैल से 2022 वाले बच्चों के लिए जो बच्चे 2022 में क्लास 10 12 का एग्जाम देंगे जो है, उनके लिए बच्चों नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों 1 अप्रैल से। इसमें बच्चों हम आपको नोट्स देंगे, प्रैक्टिस सेट्स पेपर देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर देंगे, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एंड कंप्लीट मैथ का स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं बच्चों, ठीक है। इसके लिए आपको हमारा ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा बच्चों। इसके लिए तो क्लास 12 की हमने बहुत न्यूनतम फीस पूरे साल की आपकी 1 महीने की ऑफलाइन की फीस से भी कम 400 रुपये रखी है बच्चों। क्लास 12 के लिए 400 रुपये पूरे साल के लिए आपको इतना पे करना है बस। उसके बाद आपको 1 भी रुपया पे नहीं करना है बच्चों। पूरे साल की फीस है 400 रुपया, जिसमें हम आपको नोट्स भी दे रहे हैं, प्रैक्टिस सेट्स पेपर भी दे रहे हैं, शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के पेपर, पूरे मैथ के सॉल्यूशन विद बेहतरीन हैंड राइटिंग बच्चों, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे और मैथ की तैयारी बिल्कुल 0 लेवल से हायर लेवल तक बहुत बेहतरीन तरीके से कराने वाले हैं। 1 महीने के बाद ही आप इम्प्रूव देख लेंगे अपने अंदर हमसे पढ़कर बच्चों, ठीक है। तो बेहतरीन तैयारी कराएंगे। उसके लिए आपको हमारा बच्चों बैच ज्वाइन कर लीजिए 1 अप्रैल तक। भारी ऑफर 10% डिस्काउंट चल रहा है। 400 रुपये की फीस सिर्फ 360 रुपये आपको पे करनी पड़ेगी पूरे साल तक, और 300 वाली जो फीस है वो 270 रुपये करनी पड़ेगी पूरे साल तक, ठीक है बच्चों। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों, आपके जो भी छोटे भाई बहन आस पड़ोस के बच्चों हैं या जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, तो आप उनको बताइए और शेयर कीजिए। इतने कम रुपए में इतना सारा मटेरियल कहीं प्रोवाइड आपको नहीं होगा बच्चों, और तैयारी भी एकदम सुपर कराने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगर आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8923824554 या 8279441378 पर कॉलिंग के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे संपर्क भी साध सकते हैं और पूछ सकते हैं जो भी आपको जानकारी लेनी है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हम लोगों ने 2019 का सेट 2 स्टार्ट कर दिया है। इसके हम आपको अभी तक 2 पार्ट प्रोवाइड करा चुके हैं। आज ये तीसरा पार्ट है बच्चों, और हमने आपको तीसरे खंड के खा प्रश्न तक कंप्लीट करा दिए थे। आज तीसरे का गा चलेगा बच्चों, ठीक है। तो आइए तीसरे का गा प्रश्न देखिए। इसमें हमने क्या दे रखा है बच्चों, यहाँ हमें 2 सदिश दे रखे हैं और ये दूसरे पर लंबवत हैं, तो हमें कुछ सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। तो हमें एक सदिश दे रखा है बच्चों। सदिश मान लीजिए ये वेक्टर A है, ये हमें दे रखा है बच्चों AI कैप प्लस के 2J कैप प्लस के 3K कैप, ठीक है। और वेक्टर जो B है ये मान लीजिए वेक्टर कुछ और मान लीजिए A इसमें आ रहा, तो आप यहाँ पे कुछ और मान लीजिए। ये मान लीजिए वेक्टर जो है यहाँ पर वेक्टर P है, ठीक है। और एक और सदिश दे रखा है, मान लीजिए वेक्टर Q। क्या दे रखा है हमें 3I कैप प्लस के BJ कैप, ठीक है। एक दूसरे पर लंबवत हैं 1 और 2, ये दोनों एक दूसरे पर लंबवत हैं, तो सिद्ध करवाया है बच्चों। सिद्ध क्या करवाया है कि 3A प्लस 2B बराबर 0 लेकर आओ। ये प्रूफ करके दिखाओ। तो बच्चों बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया है और बहुत बार पूछा भी जाता है। जब 2 सदिश एक दूसरे पे लंबवत होते हैं तो उसकी कंडीशन मैंने बताई थी कि उन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर होता है। तो ये दोनों लंबवत हैं, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 परस्पर लंबवत हैं, तो क्या होगा, वेक्टर P डॉट वेक्टर Q बराबर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। तो वेक्टर P की वैल्यू क्या है प्यारे, AI कैप 2J कैप 3K कैप डॉट
वेक्टर क्यू की वैल्यू क्या है 3i कैप बी जे कैप। अब भाई इसमें के तो है नहीं, तो आप चाहो तो 0 के कैप कर सकते हो और बराबर 0। हमसे कहा है कि ये लंबवत है, हम बराबर में 0 लेकर चलेंगे। अगर प्रूफ कराता लंबवत है तो फिर 0 लेकर आते, ठीक है। अब देखिएगा डॉट प्रोडक्ट कीजिए, तो i का i के साथ, j का j के साथ, k का के साथ। तो a का करेंगे 3 में तो 3a और i डॉट i 1, 2 का करेंगे b में तो 2b और j डॉट j 1, प्लस 3 का करेंगे 0 में तो 0 और k डॉट k 1 बराबर 0। तो 3a प्लस 2b बराबर 0, और यही बच्चों हमें प्रूफ करना था, ठीक है। 3a प्लस 2b बराबर 0। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल दो, जो भी आए फाइनली वही प्रूफ है आपका, ठीक है। तो तीसरे का गा प्रश्न था बच्चों, बहुत आसान तरीके से सॉल्व करा दिए, बस फॉर्मूलों का खेल है मैथ में। फॉर्मूले आप लोग डेली याद कर लीजिए, 60-70% प्रॉब्लम आपकी वहीं पर बच्चों फिनिश हो जाएंगी, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है उसको ले लेते हैं बच्चों, और ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों, ये पिछले सेट में भी आया था, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़की है, तो दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता क्या है, ये हमसे पूछिए। तो एक परिवार में 2 बच्चे हैं बच्चों, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा दोबारा से। तीसरे का घा प्रश्न है, परिवार में कुल बच्चे NS बराबर कुल बच्चे बराबर 2 हैं। तो ये 2 बच्चे क्या हो सकते हैं बच्चों, या तो हो सकता है दोनों ही बच्चे लड़की हों, या ये भी हो सकता है दोनों ही बच्चे लड़कियां हों, या हो सकता है पहला बच्चा लड़की हो लेकिन दूसरा बच्चा लड़का हो, या ये भी हो सकता है पहला बच्चा लड़का हो दूसरी बच्ची लड़की हो। तो 4 कंडीशन बनेंगी, ठीक है। तो प्रतिदर्श समष्टि क्या बनेगी, यहाँ से प्रतिदर्श समष्टि क्या बनेगी, एक परिवार में 2 बच्चे होने की, ठीक है। तो ये बनेगी, या तो हो सकता है पहला बच्चा भी लड़का हो दूसरा बच्चा भी लड़का हो, या पहली बच्ची लड़की हो दूसरा बच्चा लड़का हो, या पहला बच्चा तो लड़का हो लेकिन दूसरा बच्चा लड़की हो, या पहला बच्चा लड़की हो दूसरा बच्चा लड़का हो। ये 4 कंडीशन बच्चों बनेंगी। तो यहाँ से NS आ गया 4, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, ठीक है, तो कम से कम एक बच्चा लड़का होने की घटना को हम लिखेंगे ई से। कम से कम एक बच्चा होने की घटना हमने मान ली ई है। कम से कम एक बच्चा होने की, उन दोनों में से कम एक बच्चा लड़का है, कम से कम एक बच्चा लड़का है ना, कम से कम एक बच्चा लड़का नहीं बच्चों लड़की है, कम से कम एक बच्चा लड़की होने की घटना, लड़की, कम से कम एक बच्चा लड़की होने की घटना हमने ई मान ली। तो यानी कि 2 बच्चे हैं तो उनमें से कम एक बच्चा लड़की है, कम से कम एक। तो कम से कम एक का मतलब क्या है कि एक और उससे ज्यादा भी, तो एक बच्चा भी लड़का हो सकता है या दोनों बच्चे लड़के हो सकते हैं। तो कंडीशन क्या बनेगी, कम से कम एक बच्चा लड़की है, या तो हो सकता है पहला बच्चा लड़की हो दूसरा बच्चा लड़का हो, या पहला बच्चा लड़का हो दूसरी बच्ची लड़की हो। और कम से कम एक बच्चा लड़की का मतलब है कम से कम एक बच्चा लड़की हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चे हो सकते हैं, या पहला बच्चा भी लड़का दूसरा बच्चा पहला बच्चा भी लड़की और दूसरा बच्चा भी लड़की हो सकती है। तो NE यहाँ से आ गया बच्चों 3। तो PE अगर हम निकालें तो कितना आएगा, NE अपॉन NS। तो भैया 3/4, 3/4। तो ये हमें पहले से मालूम है। हमसे पूछी किस बात की प्रायिकता है, हमसे पूछी है बच्चों यदि यह ज्ञात हो कि दोनों में से कम एक बच्चा लड़की है। तो ये हमें घटना पहले से मालूम है, और पूछी किसकी है, दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता। तो दोनों बच्चों के लड़की होने की घटना हमने मान ली F है, और दोनों ही बच्चे लड़की हों मतलब पहला भी गर्ल और दूसरा भी गर्ल, ठीक है। ये कंडीशन बनेगी, पहला भी गर्ल और दूसरा भी गर्ल।
तो NF कितना आ गया यहाँ से 1, तो PF कितना आ जाएगा NF अपॉन NS, यानी कि 1/4। अब इन दोनों में कॉमन निकाल लो, E इंटरसेक्शन F, यानी E इंटरसेक्शन F। तो E और F में कॉमन क्या है, यहाँ भी जो है गर्ल गर्ल और यहाँ भी गर्ल गर्ल, तो NE इंटरसेक्शन F कितना है 1, तो PE इंटरसेक्शन F कैसे निकलेंगे, NE इंटरसेक्शन F अपॉन NS, तो ये भी 1/4। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, दोनों बच्चे लड़की होने की प्रायिकता बताओ यदि यह ज्ञात हो कि कम से कम एक बच्चा लड़की है। तो ये ज्ञात है, इसकी पूछिए F घटना की, तो F आएगा ऊपर, तो जिसकी पूछते हैं वो ऊपर आता है, यानी हमें से पूछिए PF अपॉन E। दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा लड़की हो, इस बात की प्रायिकता पता हो, तो दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता, तो ये हो जाएगा PF इंटरसेक्शन E अपॉन PE। तो भाई E इंटरसेक्शन F बोल दो या F इंटरसेक्शन E बोल दो, तो 1/4। और PE कितना है भाई, PE हमने अभी निकाला है, PE यहाँ पे निकाला था 3/4, तो 4 से 4 कट गया, तो आंसर आ गया 1/3। दिस इज योर आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको ये करना था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो सभी क्वेश्चंस को आपको ऐसे ही समझा देंगे हम, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है बच्चों। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर आपको बच्चों समस्या आ सकती है। ठीक है, चलिए, तो तीसरे का बच्चों ये क्वेश्चन जो था आपका, ये था घा, और इसका जो आंसर है तीसरे के घा का 1/3, और 1/3 ही हमारा आंसर आ रहा है। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर बच्चों आपका कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जिस घटना की प्रायिकता पहले से पता हो वो नीचे, जिस घटना के घटित होने की प्रायिकता पूछी है वो ऊपर। ठीक है बच्चों, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल था, मैं एक्सरसाइज आपको करा चुका हूँ। अगली जो क्वेश्चन है बच्चों वो क्या है, तीसरा खंड आपका खत्म, अब चौथा खंड आएगा, ये भी 2-2 नंबर के हैं बच्चों। ठीक है, चौथे का पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पर E और F घटनाएं हैं बच्चों, हमें दिया है E व F क्या है, घटनाएं हैं। ठीक है, और हमसे बच्चों क्या कहा है, PE हमें दे रखा है, PE हमें दे रखा है 0.6, और PF भी बच्चों हमें दे रखा है 0.3, और PE इंटरसेक्शन F हमें दे रखा है 0.2, और PE अपॉन F हमसे बच्चों यहाँ पे पूछ लिया है। ठीक है, और PF अपॉन E भी पूछा है, PF अपॉन E भी बताओ। तो ये सभी क्वेश्चन बच्चों में आपको बखूबी बहुत अच्छे तरीके से समझा भी चुका हूँ बच्चों। ठीक है, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे डिटेल में इनको समझा चुका हूँ। आइए हम यहाँ पे करते हैं। देखिए, PE अपॉन F निकालते हैं पहले। F घटना घटित हो चुकी हो तो E के घटित होने की प्रायिकता, तो PE अपॉन F फॉर्मूला होगा इसका PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF। तो PE इंटरसेक्शन F हमारे पास है, कितना है 0.2, और PF भी हमारे पास है, कितना है 0.3, तो पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 2/3 आंसर, और पॉइंट में मांगे तो पॉइंट में भाग दे दीजिए, आपकी इच्छा है। ठीक है, दूसरा निकालना है PF अपॉन E, तो इसका फॉर्मूला होगा PF इंटरसेक्शन E अपॉन PE। देखिए, PE इंटरसेक्शन F लिख दो या F इंटरसेक्शन E लिख दो, एक ही बात है। इसी को हम लिख सकते हैं PF इंटरसेक्शन E। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.2, और PE की वैल्यू 0.6, पॉइंट से पॉइंट हट गया, 2/6, 2 तिया तो 1/3 आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको ये करना था और ये हो गया। ठीक है, तो बहुत इजी सवाल था, बहुत प्यारे सवाल हैं, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं।
ठीक है, तो चौथे का क्या था बच्चों, ये भी 2-2 नंबर के सवाल थे। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को बच्चों उठा लेते हैं और देखते हैं इसमें हमें क्या दे रखा है। ठीक है, चलिए, तो जो अगला प्रश्न है बच्चों वो गा है, नहीं, चौथे का गा प्रश्न। यहां पर हमें दे रखा है बच्चों, रेखाएं दे रखी हैं। रेखाएं क्या दे रखी हैं, x माइनस 5/7 इज इक्वल टू वाई प्लस 2/-5 इज इक्वल टू z/1। ठीक है, तो एक्चुअली बच्चों ये रेखाएं सही रूप में नहीं है, तो आप इनको पहले सही रूप में लिख भी सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कैसे, देखिए जो सही रूप होता है आप वो होता है वो कुछ ऐसे, x माइनस x1/a, y माइनस y1/b1 और z माइनस z1/c1। शर्त क्या है कि जब यहाँ पे हम तुलना करते हैं तो बच्चों यहाँ पर देखिए बीच में माइनस का चिन्ह होता है, बट यहाँ प्लस है, तो आप इसको वैसे ही बना लीजिए। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे x माइनस 5/7, ये तो ठीक है। इसको हम लिखेंगे y माइनस 2/-5 ऐसे। ठीक है, और ये z/1, ये तो ठीक है। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी तुलना करेंगे। की तुलना किससे करने वाले हैं, x माइनस x1/a1, y माइनस y1/b1, z माइनस z1/c1 से करने पर। तो यहाँ पे हम तुलना करेंगे तो बच्चों हमें क्या मिल जाएगा, a1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो a1 की जो वैल्यू है वो कितनी है 7, b1 की वैल्यू है -5, c1 की वैल्यू है 1। ठीक है, ऐसे ही हमें दूसरा भी रैखिक समीकरण इसमें दे रखा है, क्या है वो, x/1 इज इक्वल टू y/2 इज इक्वल टू z/3 की तुलना x माइनस x2/a2 बराबर y माइनस y2/b2 बराबर z माइनस z2/c2 से करने पर। ठीक है, इससे करेंगे। देखिए कैसे करने वाले हैं, यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर x में से कुछ नहीं घट रहा है, तो आप चाहे तो 0 लगा लो, क्या दिक्कत आ रही है, सही है। अब देखिए a2 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू 2, c2 की वैल्यू 3। अब देखिए हमसे ये कहा है क्या ये दोनों रेखाएं लंबवत हैं, दिखाना है हमें ये दोनों रेखाएं लंबवत हैं। तो जब इस टाइप की दो रेखाएं लंबवत होती हैं तो लंबवत होने की कंडीशन क्या होती है बच्चों, रेखा 1 व 2 लंबवत होंगी कब, जब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो चेक कर लेते हैं क्या 0 आ रहा है, आ गया तो लंबवत है, अदरवाइज नहीं है। तो भाई a1 की वैल्यू कितनी है, a1 की जो वैल्यू है वो है आपकी 7 और a2 की वैल्यू है 1 प्लस b1 की वैल्यू है -5 और जो b2 की वैल्यू है वो है 2 प्लस c1 की जो वैल्यू है वो 1 है और c2 की जो वैल्यू है वो है 3। तो 7 बन जाए 7 और 5 का -2 में करेंगे -10 और 3 बन जाए 3, तो 7 और 3 10 -10 बराबर क्या आ गया 0, RHS आ गई। अतः समीकरण 1 या रेखाएं, अतः रेखाएं लंबवत हैं। ठीक है, क्योंकि इनका जो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 आ गया, 0 आ जाए तो लंबवत है, 0 ना आए तो लंबवत नहीं है। ठीक है, तो ये चौथे का गा प्रश्न था बच्चों, कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों और अगला प्रश्न है बच्चों, इसको उठा लेते हैं। ये घा प्रश्न है बच्चों। यहां पर हमें दे रखा है इंटीग्रेशन e की पावर x 1 प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर e की पावर x इंटू एक्स dx। ठीक है, इसका हमें समाकलन करना है। देखिए कैसे करेंगे, बहुत आसान तरीके से।
देखिए यहाँ पे मान लेते हैं, इसको मान लो, माना e की पावर x इंटू एक्स बराबर t, इसको t मान लो। क्यों? आइए क्यों देखते हैं। ये फर्स्ट और ये सेकंड, पहले को छोड़ा x का अवकलन 1 प्लस x को छोड़ा e की पावर x का अवकलन e की पावर x और dx बराबर dt। यहाँ से e की पावर x ले लीजिए कॉमन, तो क्या बचा 1 प्लस एक्स dx बराबर dt, इसलिए माना था। अब देखिए क्या ऊपर वाला पूरा मिल गया, क्या लगा दें dt, ठीक है लगा दीजिए। तो इंटीग्रेशन e की पावर x 1 प्लस एक्स dx, ये क्या लगा देंगे dt, और नीचे cos स्क्वायर e की पावर x और इंटू एक्स, ये क्या लगाया t, ठीक है। अब 1 पॉइंट cos स्क्वायर को हम ले सकते हैं sec स्क्वायर t dt। अब यहाँ t के सापेक्ष क्या कर दूं, समाकलन, ठीक है। तो sec स्क्वायर t का समाकलन क्या होता है tan t प्लस c, तो tan t की वैल्यू लगा दो प्यारे, क्या है e की पावर x इंटू एक्स प्लस सी, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से ये चौथे का घ भी बच्चों यहाँ पे समाप्त हो गया। मतलब कि जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे ना बच्चों आपके, वो भी यहाँ पर आपके समाप्त हो गए बच्चों। अब इसके बाद आएंगे बच्चों 5-5 वाले नंबर वाले क्वेश्चन, तो वो बच्चों हम अगली वीडियो में प्रोवाइड करेंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक करना बच्चों बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।